हेलो एवरीबॉडी, डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फसल पैदावार तथा प्रबंधन। फसल की पैदावार कैसे करते हैं तथा पैदा की हुई फसल उसका प्रबंधन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस लेसन के अंदर अभी पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्रॉप क्या होती है। व्हेन सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन और कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड ए क्रॉप। जब एक ही प्रकार के पौधे आर ग्रोन और कल्टिवेटेड उगाए जाते हैं एट वन प्लेस, एक ही स्थान पर, ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, इज कॉल्ड ए क्रॉप। तो उसे क्या बोलेंगे? क्रॉप, फसल। जैसे एक खेत के अंदर हम गेहूं की फसल उगाते हैं तो उसमें गेहूं के काफ़ी सारे पौधे लार्ज स्केल पर एक ही जगह पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, बड़े पैमाने पर होते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? हम फसल बोलेंगे। यानी कि एक ही जैसे पौधे बड़े पैमाने पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में एक ही जगह पर उगाना क्या कहलाएगा? क्रॉप कहलाएगा। तो क्रॉप की डेफिनेशन आप राइट कर लेंगे। उसके बाद क्रॉप के टाइप देखते हैं। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं? द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन। सोन मीन उगाना, रेनी सीजन, बरसात के मौसम में जो फसल उगाई जाती हैं आर कोल्ड खरीफ क्रॉप। तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? खरीफ क्रॉप। इंडिया के अंदर रेनी सीजन कब होता है? जून टू सितंबर। जून टू सितंबर। इसको आप रेनी सीजन भी बोल सकते हैं और समर सीजन भी बोल सकते हैं। तो आपको दो बातें याद रखनी है। खरीफ क्रॉप किसे कहेंगे? जो रेनी सीजन या समर सीजन में सोन उगाई जाती हैं उसे खरीफ क्रॉप कहते हैं। और इंडिया में खरीफ क्रॉप का जो टाइम है, समर सीजन या रेनी सीजन का जो टाइम हो, कब से कब तक है? जून टू सितंबर है। तो जून टू सितंबर में जो फसल उगाई जाएगी उसे क्या बोलेंगे? खरीफ क्रॉप। इसके एग्जाम्पल आप याद करेंगे। पड़ी, धान, मेज, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली, कॉटन, कपास। ये जो सारी की सारी जो क्रॉप्स हैं ये समर सीजन में या रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, जून टू सितंबर में उगाई जाती हैं। इन क्रॉप्स को खरीफ क्रॉप बोलेंगे, खरीफ क्रॉप्स बोलेंगे। उसके बाद देखिए आगे रबी क्रॉप्स। नेक्स्ट टाइप क्या है? रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन। जो विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। विंटर सीजन कब से कब होता है? अक्टूबर टू मार्च। जो फसल विंटर सीजन में या फिर हम कह सकते हैं अक्टूबर टू मार्च के टाइम में जो उगाई जाती हैं उन्हें क्या बोलेंगे? रबी क्रॉप। क्या बोलेंगे? रबी क्रॉप। जो सर्द ऋतु में उगाई जाने वाली क्रॉप्स है वो कौन सी है? रबी क्रॉप। विंटर सीजन में उगाई जाती है। और समर सीजन में उगाई जाने वाली क्रॉप कौन सी थी? अभी हमने पढ़ा था खरीफ क्रॉप। कौन सी? खरीफ क्रॉप, जो गर्मी में समर सीजन में उगाई जाती है। रबी क्रॉप को कब उगाते हैं? विंटर सीजन में, अक्टूबर टू मार्च। उसे क्या बोलेंगे? रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल याद करेंगे। व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लाइनसीड। व्हीट गेहूँ, ग्राम चना, पी मटर, मस्टर्ड सरसों, लाइनसीड अलसी के पौधे, अलसी के पौधे। तो ये जो सारी जो क्रॉप्स हैं ये रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। ये विंटर सीजन में उगाई जाती हैं, अक्टूबर टू मार्च के टाइम में उगाई जाती हैं। आगे देखिए कुछ और टर्म पढ़ते हैं डेफिनेशन। टाइलिंग और प्लोइंग। अब फसल को जब उगाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? मिट्टी को तैयार करते हैं। और मिट्टी को तैयार कैसे करेंगे हम? उसे टाइलिंग या प्लोइंग प्रोसेस के द्वारा। तो देखिए टाइलिंग और प्लोइंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड द टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लोइंग। मिट्टी को लूज करना, लूज मतलब उसको ढीला कर देना,
और उसको टर्न मतलब उसको उल्टना या पलटना। मिट्टी को लूज और टर्न करना ही क्या कहलाता है? टाइलिंग और प्लोइंग कहलाता है। और प्लोइंग किसकी हेल्प से करते हैं हम? प्लोइंग जनरली हम प्लो, हो, कल्टीवेटर इनकी हेल्प से क्या करते हैं? प्लोइंग करते हैं, मिट्टी को लूज या फिर टर्न करने का काम करते हैं। प्लो, हो और कल्टीवेटर, इसे हम जनरली प्लाऊ भी बोलते हैं। प्लाऊ, होई को हम जैसे हल बोलते हैं, और कल्टीवेटर, ठीक है ना। तो इन सभी का यूज़ हम करते हैं मिट्टी को, सोइल को लूज और टर्न करने के लिए। उसके बाद प्लोसेयर। प्लोसेयर क्या होती है? प्लोसेयर प्लाऊ के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? प्लाऊ के अंदर होती है। इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। प्लाऊ कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्राईएंगुलर आयरन स्ट्रिप। एक लोहे की पत्ती होती है जो कि ट्रेंगुलर शेप में होती है। किस शेप में होती है? ट्रेंगुलर शेप में। ट्रायंगुलर शेप में होती है आयरन स्ट्रिप, लोहे की पत्ती, उसे क्या बोलेंगे हम? प्लोसेयर। क्या बोलेंगे? प्लोसेयर। उसके बाद प्लो साफट। द मेन पार्ट ऑफ द प्लाऊ इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। प्लाऊ का जो मेन पार्ट होता है वो एक लंबा लॉग होता है, एक लट्ठा होता है जो लकड़ी से बना हुआ होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्लाऊ साफट बोलेंगे। प्लाऊ साफट बोलेंगे। तो ये आपको कुछ टर्म याद रखनी है। अब इस डायग्राम में आप देखिए, ये जो डायग्राम है इसके अंदर जो ये ट्रायंगुलर शेप की जो आयरन स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है, इसे क्या बोलेंगे हम? प्लोसेयर बोलेंगे, ठीक है। और जो लकड़ी का जो लट्ठा है, वुड लॉग है, इसे क्या बोलेंगे? प्लाऊ साफट बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो ओक्स जो बैल हैं, इनके ऊपर जो ये वुड लॉग रखा हुआ है, इसे बिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिम, ठीक है। जनरली इसको अब हमारी भाषा में जुआ भी बोलते हैं, बिम, ठीक है, जुआ, इस प्रकार। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद मिट्टी को लूज़ करने के बाद, लूज़ किसकी हेल्प से करते हैं? लूज़ करते हैं हम प्लाऊ, होई या कल्टीवेटर की हेल्प से। अब प्लाऊ क्या होता है? एक लकड़ी का बना हुआ होता है जो जिसके दो पार्ट हमने पढ़े, प्लाऊसेयर और प्लाऊ साफट, ठीक है। उसके बाद मिट्टी को लूज़ करने के बाद हम सोविंग करते हैं, मिट्टी के अंदर बुआई करते हैं। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इनटू द सोयल एट प्रॉपर डेप्थ एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड सोविंग। मिट्टी के अंदर सीड की बुआई करना एट प्रॉपर डेप्थ एंड डिस्टेंस। प्रॉपर डेप्थ उचित गहराई पर और उचित दूरी पर बीजों को बोना क्या कहलाएगा? सोविंग कहलाएगा। अब सोविंग किसकी हेल्प से करते हैं? सोविंग इज़ डन बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल। सोविंग हम सीड ड्रिल की हेल्प से करते हैं। सोविंग किसकी हेल्प से करते हैं? सीड ड्रिल की हेल्प से करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें कुछ और डेफिनेशन हम करने जा रहे हैं अभी। अब बुआई करने के बाद उसमें क्या ऐड करेंगे हम? सोइल जो क्रॉप है उसके अंदर मैन्यूर या फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। मैन्यूर और फर्टिलाइज़र, मैन्यूर क्या होती है? खाद होती है। क्या होती है? खाद होती है। फर्टिलाइज़र उर्वरक होती है। मैन्यूर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस क्या है? वो अब डिफरेंस एग्ज़ाम में पूछते हैं, 100% एग्ज़ाम में आएगा। तो देखिए इसे कुछ पॉइंट बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। मैन्यूर, मैन्यूर क्या होती है? मैन्यूर इज़ एन ऑर्गेनिक साल्ट। ये कैसी साल्ट है? ऑर्गेनिक साल्ट है। ऑर्गेनिक साल्ट कौन सा होता है? कार्बनिक। फर्टिलाइज़र इज़ एन इनऑर्गेनिक साल्ट। ये कैसा साल्ट है? इनऑर्गेनिक साल्ट है। मैन्यूर ऑर्गेनिक साल्ट है, फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक साल्ट है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फील्ड। मैन्यूर को खेतों में ही तैयार करते हैं। मैन्यूर को कहाँ तैयार करते हैं? फील्ड के अंदर। फर्टिलाइज़र इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। इट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सोयल। मैन्यूर सोयल को ह्यूमस देता है। इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोयल। और फर्टिलाइज़र कोई भी ह्यूमस नहीं देता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो मैन्यूर है
ये डिकम्पोजिशन से बनती है। डिकम्पोजिशन होता है अपघटन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल। जो मरे हुए पशु होते हैं या जो टूटे हुए पेड़ पौधे होते हैं उनके गलने और सड़ने से मैनूर बनती है, मैनूर खाद बनती है। प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन से मैनूर बनती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग केमिकल्स। फर्टिलाइजर्स को केमिकल्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट मटेरियल। एनिमल और जो प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, मैन्यूर होता है। काऊ डंग, गाय का गोबर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पील्स, फलों और सब्जियों के छिलके। ये जो सभी पदार्थ हैं जिनके एग्जाम्पल अभी हमने पढ़े हैं, इन सभी के गलने और सड़ने से मैन्यूर तैयार होती है। लेकिन जो फर्टिलाइज़र है वो फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है, केमिकल का यूज़ करके तैयार की जाती है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके क्या होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और के से पोटासियम। के से पोटासियम को लिखते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैन्यूर इज लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स। मैन्यूर जो होती है वो खेत में तैयार की जाती है, इसमें न्यूट्रिएंट्स थोड़े ही कम मात्रा में ही पाए जाते हैं। फर्टिलाइज़र के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मैन्यूर हैज़ नो हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑन सॉइल। अब मैन्यूर को कितना भी सॉइल में ऐड कर दो आप, कोई नुकसान नहीं है मैन्यूर का। वाटर और प्लांट मतलब सॉइल के अंदर कितना भी ऐड कर दो मैन्यूर को, वाटर, प्लांट और सॉइल इनको नुकसान नहीं पहुंचाती है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, लेकिन फर्टिलाइज़र्स का अत्यधिक यूज़, उर्वरक का अत्यधिक यूज़ मेक द सॉइल लेस फर्टाइल। मिट्टी को जो उर्वरता होती है, मिट्टी की उर्वरता, फर्टिलिटी, उसको कम कर देता है। इट आल्सो काज वाटर पोल्यूशन। और ये यूरिया अगर वाटर के अंदर चली जाएगी तो ये वाटर को भी पोल्यूट कर देगी। वाटर पोल्यूशन के काजेज भी हैं, किसके कारण, फर्टिलाइज़र के कारण। तो मैन्यूर और फर्टिलाइज़र में हमने डिफरेंस पढ़े, कुछ पॉइंट ये आपको अच्छी प्रकार से लर्न कर लेने हैं। तो उसके बाद देखिए इनके एडवांटेज क्या हैं। मैन्यूर जो है वो फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी होती है। मैन्यूर फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि मैन्यूर कोई पोल्यूशन नहीं करती है। इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं, लाभ देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर। तो मैन्यूर के क्या एडवांटेजेस हैं। मैन्यूर इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैन्यूर, जिस मिट्टी के अंदर हम मैन्यूर डाल देंगे, खाद डाल देंगे, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उस मिट्टी की बढ़ जाएगी। उस मिट्टी के अंदर वाटर ज़्यादा समय तक होल्ड रहेगा, मिट्टी उस वाटर को पकड़ के रखेगी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उस सॉइल की बढ़ जाएगी, यानी कि वो जल्दी नहीं सूखेगी। सेकंड पॉइंट, इट मेक्स द सॉइल पोरस। ये मिट्टी को छिद्रित कर देती है। मिट्टी कैसी हो जाती है, छिद्र हो जाते हैं मिट्टी के अंदर। ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम इजी, जिसके कारण गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। जिस खेत में मैन्यूर डाल दी मिट्टी के अंदर, उसमें मिट्टी कैसी हो जाएगी, पोर्स, छिद्र हो जाएंगे मिट्टी में, और गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है, जो फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मैन्यूर डालेंगे तो उसमें फ्रेंडली माइक्रोब्स के नंबर बढ़ जाएंगे, जैसे कीड़े मकोड़े या केचुआ जो होता है वो फ्रेंडली माइक्रोब्स में आते हैं, तो वो ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे और मिट्टी की उर्वरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये न्यूट्रिएंट्स देते हैं, मैन्यूर क्या देती है, न्यूट्रिएंट्स देती है, जिससे पौधे की अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये मिट्टी की बनावट को भी सुधारने का काम करती है। तो ये मैन्यूर के हमने कुछ एडवांटेजेस पढ़े। और मैन्यूर जो है काजेज नो सॉइल पोल्यूशन, ये भी इसका क्या है, एडवांटेज है। मैन्यूर काजेज नो
सॉइल पोल्यूशन, इससे सॉइल का पोल्यूशन नहीं होता है। ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो आपको लर्न करने हैं। इनमें डिफरेंस भी हम पढ़ चुके हैं, एडवांटेजेस भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहीं तक आज आपको इस लेसन को करना है। इस वीडियो को आप 2 बार देखिए। अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें।